हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी। ये एक टॉपिक भी है और एक क्वेरी भी है जो लोगों के माइंड में रहती है, स्पेशली जो मेल्स है उनके माइंड में रहती है कि वो अपनी वाइफ या फिर जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो उसको सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे मेल्स हैं जिनके माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि जो वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं क्या एक्चुअली में जो उनकी वाइफ या फिर जो गर्लफ्रेंड है वो सच में सेटिस्फाई होती भी है या फिर बस वो एक एक्टिविटी है। कई बार ऐसा होता है कि जो फीमेल्स है वो कभी भी अपने जो मेल पार्टनर्स हैं उनको बताती नहीं है कि वो सैटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो मेल्स के माइंड में लेकिन ये चीज़ें हमेशा रहती है, उनको फीमेल की जो बॉडी लैंग्वेज है या फिर उनके साथ जो उनका कन्वर्सेशन होता है उससे उनको लगता है कि शायद वो अपनी वाइफ़ या गर्लफ्रेंड को सैटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी दूँगी कि आप किसी भी फीमेल जो आपकी वाइफ़ या फिर गर्लफ्रेंड है, उसको आप कैसे सैटिस्फाई कर सकते हो। तो उसके लिए जो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेक्सुअल एक्टिविटी कोई सिर्फ़ एक एक्टिविटी नहीं है, ये नहीं है कि आपने बस अपना जेनिटल एरिया जो पेनिस है उसको पेनिट्रेट कर दिया वजाइना में तो फीमेल को अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम तक आप कर रहे हो तो फीमेल सैटिस्फाई होगी। एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के 3 मेन इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जो फर्स्ट है फोरप्ले, सेकंड है सेक्सुअल पेनिट्रेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, थर्ड है आपका आउट प्ले। फोरप्ले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप फोरप्ले को प्रॉपर्ली परफॉर्म करते हो तो जो फीमेल है वो ऑलरेडी आपसे सेटिस्फाई रहती है। इसको परफॉर्म करने के लिए जो फीमेल का जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन है उस पार्ट को आपको आप किसिंग भी कर सकते हैं, लिकिंग कर सकते हैं, आप टचिंग कर सकते हैं, जैसे कि जो स्कैल्प हो गया, फीट हो गए या फिर फीमेल का जो ब्रेस्ट है वो हो गया, उनके लिप्स, जेनिटल एरिया में जो क्लिटोरिस है, अगर आप वहाँ पे किसिंग, लिकिंग करते हैं तो फीमेल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाई हो जाती है और आप अपना 60% जो सैटिस्फैक्शन है वो आपको वहाँ से जो फीमेल है उनको मिल जाता है। फोर प्ले के अलावा जो आउट प्ले है वो भी फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म किया फिर आप घूम के सो गए या फिर आप कोई बात ही नहीं करते हो। ये जो चीज़ होती है फीमेल के माइंड में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट करती है, उसको ऐसा लगता है कि इसको मेरे से कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है, वाइफ़ है, वो आपसे फुल्ली सैटिस्फाई हो तो आपको आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स उनको उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, उन्हें एप्रिशिएट करना चाहिए कि जो मेल और फीमेल है एक्चुअली में उन दोनों का माइंडसेट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। फीमेल मेल्स के लिए कोई भी रिलेशन स्टार्ट करने से पहले वो फीमेल की जो बॉडी है उसको बहुत चेक करते हैं कि इसकी फिगर कैसी है, ये मेरे साथ सेक्सुअल कम्युनिकेट करेगी या नहीं करेगी। लेकिन जो फीमेल्स होती है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, उनके लिए सिर्फ़ सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा मेल पार्टनर है वो क्या सोचता है उनके बारे में ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो फीमेल्स को वो मेल्स या वो पार्टनर ज़्यादा अच्छा लगेगा जो उनके साथ इंटीमेट होने के बाद भी उनको एप्रिशिएट करे कि तुम इस ड्रेस में अच्छी लगती हो या तुम पे ये कलर सूट करता है। तो इस टाइप की जो बातें होती है, उससे भी फीमेल काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली अराउज़ होती है और बहुत ज़्यादा उन्हें सेक्सुअली सैटिस्फैक्शन फ़ील होता है। जो मेल्स होते हैं उनके माइंड में कई सारे क्वेश्चन भी होते हैं जो वो पूछते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो फीमेल को सैटिस्फाई करना होता है उसके लिए जो जेनिटल एरिया है पेनिस का साइज़ मैटर करता है क्या? तो मैं इसके बारे में आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि किसी मेल का जेनिटल एरिया का साइज़ कितना है। ये सब चीज़ें आपको पॉर्न में देखने के बाद ज़्यादा फ़ील होती है कि उस पॉर्न में तो बहुत ज़्यादा उसका साइज़ था लेकिन मेरा नहीं है। तो ये सब चीज़ों से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है कि आप फीमेल के साथ कितना क्लोज़ रिलेशन बनाते हैं, उसके साथ कैसी बातें करते हैं। इंटीमेट होते टाइम आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को ज़्यादा फ़ील किया करो एज़ कम्पेयर टू माइंड में ये चीज़ रख के कि साइज़ कैसा है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा बात होती है टाइमिंग की, कई सारे मेल्स को ऐसा लगता है कि उनका जो टाइमिंग है वो बहुत ही कम है। वो ज़्यादा टाइम तक इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद उनकी जो वाइफ़ या गर्लफ्रेंड है वो उनसे सैटिस्फाई नहीं होती होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म करते हो तो आपको टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितना टाइम तक परफ़ॉर्म करते हैं। मेनली आपको आस-पास की जो एनवायरनमेंट है, उसको प्रॉपर करना चाहिए, उसको क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि आप लाइट्स पे ध्यान दे सकते हैं, कैसी लाइट आपको अच्छी लगती है, किस टाइप का फ्रेग्रेंस अच्छा लगता है, किस टाइप के
जो कपड़े हैं या फिर जो भी आपके इनर वेयर्स है, उसको फीमेल को उस टाइम आपको एप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है एज़ कम्पेयर टू साइज़ और टाइमिंग के। ज़्यादातर मेल्स की और एक प्रॉब्लम होती है कि वो लोग जब पॉर्न देखते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो उनको दिखने में तो बहुत प्लेज़र दे रही है कि ये कितना अच्छा है, मैं इसको परफ़ॉर्म कर सकता हूँ, मैं इसको परफ़ॉर्म करना चाहता हूँ। लेकिन ये चीज़ें आप अपने पार्टनर पे मत थोपो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको अट्रैक्टिव, आपको अच्छी लग रही है, आपके पार्टनर को भी वो चीज़ अच्छी लगेगी, उसका कुछ भी लेना-देना नहीं है। कुछ भी एक्टिविटी आप परफ़ॉर्म करते हैं, पहले आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करो, उनसे पूछो कि तुम्हें ये चीज़ पसंद है क्या? मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है क्या? हम ये कर सकते हैं क्या? तो इस टाइप की जो आप एक-दूसरे से बातें करते हो, दोनों को जो चीज़ में सैटिस्फैक्शन मिलता है, दोनों को जो चीज़ अच्छी लगती है, आपको उस पे वर्क करना चाहिए। किसी भी फीमेल के साथ आप ज़बरदस्ती कोई एक्टिविटी करोगे, तो वो बिल्कुल भी सैटिस्फाई नहीं होने वाली और उनको दोबारा से उस एक्टिविटी में डर भी लग सकता है। अगर आप इन सब टिप्स को फ़ॉलो करते हैं, तो आपका जो पार्टनर है, वो आपसे बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड रहेगा, खुश रहेगा। कई बार मेल्स को एक्चुअली में कुछ बीमारियाँ होती है, जैसे कि बढ़ती उम्र की वजह से उनका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, वो कम होने लग जाता है, या फिर उनको कुछ बीमारी और हो चुकी है, कोई अंडरलाइंग डिज़ीज़ है, तो उसके वजह से मेल की परफ़ॉर्मेंस सच में कम होने लग जाती है, तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कई सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डेमियाना हो गई, आप उसको मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। आप एग्नस कैस्टस 30 मेडिसिन हो गई या फिर कैलेडियम 30, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इन मेडिसिन्स का कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। आप इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो आपके जो एक्चुअली में कुछ बीमारी है सेक्सुअल, वो ठीक होने लग जाती है। बाकी आप इन टिप्स को फ़ॉलो करेंगे तो आपका जो पार्टनर है वो ऑलरेडी आपसे सैटिस्फाई रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये था कि आप अपने पार्टनर को कैसे सैटिस्फाई कर सकते हो, उसके लिए मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, तो आप इसका ध्यान रखना। अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।